मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह बेल्ट एक ब्रह्मांडीय तिजोरी है जो पृथ्वी की सभी खदानों से भी अधिक समृद्ध है। केवल एक क्षुद्र ग्रह सैद्धांतिक रूप से हर व्यक्ति को अरबपति बना सकता है। इस विशाल क्षेत्र में लाखों चट्टानें और धातुएं हैं जो प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेष हैं और हमारे भविष्य के धन की कुंजियां भी। विज्ञान कथा चित्रणों के विपरीत ये क्षुद्र ग्रह इतने फैले हुए हैं कि इनके बीच से गुजरते समय शायद ही इन्हें नोटिस किया जा सके। प्रत्येक क्षुद्र ग्रह कीमती दुर्लभ सामग्रियों से भरे एक सुरक्षा जमा बॉक्स की तरह है जो हमारे ब्रह्मांडीय मूल के सुराग छिपाए हुए हैं। क्षुद्र ग्रहों को उनकी संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और प्रत्येक प्रकार अद्वितीय संसाधन प्रदान करता है। सी टाइप कार्बोनेसियस क्षुद्र ग्रह ज्ञात क्षुद्र ग्रहों का लगभग 75% हिस्सा बनाते हैं। ये कार्बनिक पदार्थों और पानी वाले खनिजों से समृद्ध होते हैं और भविष्य में ब्रह्मांडीय ईंधन भरने वाले स्टेशनों के रूप में काम कर सकते हैं। एस टाइप सिलिकेसियस क्षुद्र ग्रह लगभग 17% हिस्सा रखते हैं और इनमें निकल और लोहे के साथ मिश्रित सिलिकेट चट्टानें होती हैं। एम टाइप या धातु क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से लोहा और निकल जैसी धातुओं से बने होते हैं। इनमें प्लैटिनम और सोने जैसी कीमती धातुएं भी होती हैं। सिर्फ 1 किलोमीटर चौड़ा एम टाइप क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर अब तक खनन की गई धातुओं से ज्यादा धातु रख सकता है। अब संख्याओं की बात करें। क्षुद्र ग्रह बेल्ट की खनिज संपदा का अनुमान लगभग $700 क्विंटिलियन है। यदि इस संपदा का समान रूप से वितरण किया जा सके तो पृथ्वी के हर व्यक्ति को लगभग $100 बिलियन मिलेंगे। हालांकि यह धन निकालना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। इससे अर्थशास्त्र, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष संसाधनों के स्वामित्व की वैधता के बारे में भी सवाल उठते हैं। साइकी S16 ब्रह्मांडीय खजाने का मुकुट रत्न मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित साइकी S16 एक विशाल एम टाइप क्षुद्र ग्रह है। मुख्य रूप से लोहे और निकल से बना यह क्षुद्र ग्रह लगभग 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर मूल्य का है। इसकी तुलना में हमारी पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था $100 ट्रिलियन मूल्य की है। नासा का साइकी मिशन जो अक्टूबर 2023 में लॉन्च हुआ था, 2026 तक इस क्षुद्र ग्रह तक पहुंचने का लक्ष्य रखता है। यह मिशन 21 महीनों तक इसकी सतह का मानचित्रण करेगा और संरचना का विश्लेषण करेगा। अंतरिक्ष खनन की शुरुआत कैलिफोर्निया स्थित स्टार्टअप एस्ट्रोफोर्स ने अप्रैल 2023 में स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट पर अपना पहला परीक्षण मिशन ब्रोकर 1 लॉन्च किया। यह प्रयोग अंतरिक्ष के सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वातावरण में धातुओं को परिष्कृत करने का प्रयास था। आने वाले मिशन ब्रोकर 2 के साथ एस्ट्रोफोर्स एक पृथ्वी निकट क्षुद्र ग्रह की यात्रा करने की योजना बना रहा है। इसका लक्ष्य अमूल्य डेटा एकत्र करना और वास्तविक खनन तकनीकों का परीक्षण करना है। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्षुद्र ग्रह बेल्ट के खनन से पृथ्वी की अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। यदि सोने और प्लैटिनम जैसी कीमती धातुएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाती हैं, तो उनकी कीमतें गिर सकती हैं। इससे खनन उद्योग प्रभावित होगा और कई क्षेत्रों में नौकरियां छिन सकती हैं। दूसरी ओर दुर्लभ धातुओं की उपलब्धता तकनीकी नवाचार को बढ़ावा दे सकती है, लेकिन केवल कुछ निगम या देश यदि इस खनन पर अधिकार कर पाते हैं तो यह आर्थिक असमानता को बढ़ा सकता है। कानूनी और नैतिक चुनौतियां 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि के अनुसार बाह्य अंतरिक्ष सभी मानव जाति का प्रांत है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं करता कि निजी कंपनियां
संसाधनों का स्वामित्व कर सकती है या नहीं। 2015 में अमेरिका और लक्समबर्ग ने अपने नागरिकों को अंतरिक्ष संसाधनों के स्वामित्व का अधिकार देने वाले कानून बनाए, लेकिन ये कानून अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत नहीं है। स्पष्ट दिशा निर्देशों के बिना अंतरिक्ष खनन पर संघर्ष की संभावना बढ़ सकती है। निष्कर्ष, क्षुद्रग्रह बेल्ट में अपार संपदा है, लेकिन इसे दोहन करने की राह में तकनीकी, कानूनी और नैतिक चुनौतियां हैं। जैसे जैसे हम इस क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि यह न केवल कुछ व्यक्तियों या राष्ट्रों, बल्कि पूरी मानवता के लाभ के लिए हो।